बम भावना तुम बहुत एक्स्ट्रा और फालतू की बकवास करती हो। तुम कूल बनने के चक्कर में फूल लगती हो। हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे बम भावना मैडम के व्लॉग के बारे में। बेबी 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 यो तो बम भावना मैडम का जो आजकल का जो कंटेंट चल रहा है ना, वो बस बेबी 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 यो यही चल रहा है। तो बम भावना मैडम जो अपना 9 मंथ वाला फेज हम लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई हैं, वो अब सारी कसर अब निकाल रही हैं, है ना भाई। हर व्लॉग में बेबी 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 बेबी, मतलब बेबी की वार्डरोब, बेबी के कपड़े, बेबी की शॉपिंग, बेबी का झूला, मतलब फुल कंटेंट बनाया जा रहा है बेबी को, जो अभी आया भी नहीं है। हर थंबनेल पर बेबी है। यार एक बात नहीं समझ आती कि ये घर लिया गया बेबी पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेबी के लिए स्पेस ही नहीं बनाई गई। बेबी को पविनाश का राइटिंग वाला रूम दिया जा रहा है, मतलब उसी में चीजें रखी जा रही हैं। मैडम ने कहा था कि उन्हें स्पेस ज्यादा चाहिए था क्योंकि बेबी आने वाला है, इसीलिए शिफ्ट हुए हैं वो इधर। तो बेबी का रूम तब क्यों नहीं बनवाया? बेबी के रूम से मतलब है कि जितनी भी जो बेबी की तैयारियां जो अब कर रहे हो, वार्डरोब वगैरह, वो तो पहले बन सकती थी, तो तब क्यों नहीं बनी? जब आपको पहले से सब पता था, फिर ये वार्डरोब बनवाना और ये सारे काम लास्ट मोमेंट पर क्यों हो रहे हैं? भाई 4-5 महीने पहले भी तो ये काम हो सकते थे ना। मतलब वार्डरोब लगवाने वाले काम तो आराम से तभी हो सकते थे। बाकी चीजें बाद में हो सकती थी, कपड़े एंड ऑल। हाँ, लेकिन तब अनाउंस नहीं किया था, कंटेंट भी तो छापना था ना इन मुद्दों से। पविनाश द स्क्रिप्ट राइटर, उन्होंने आगे के व्लॉग सोच लिए होंगे कि नहीं, अभी नहीं, बाद में, अनाउंसमेंट के बाद, ताकि कंटेंट निकले, है ना। कुछ दिन आराम से इन्हीं सब पे व्लॉग निकल जाएंगे। मैडम कहती है पविनाश पॉजिटिव सोचते हैं हमेशा, और मैडम के हर व्लॉग्स के थंबनेल पर नेगेटिविटी है। याद है ना आप लोगों को वो थंबनेल जहाँ लिखा था सारी मेहनत पर पानी फिर गया? जब जनता ने कॉल आउट किया, फिर शायद वो थंबनेल चेंज किया गया है। और अभी भी नेगेटिविटी रहती है इनके थंबनेल पर। एक थंबनेल मैंने देखा जिसपे था बेबी रूम मेकओवर या महायुद्ध, और भाई इस व्लॉग में मेकओवर तो कुछ था ही नहीं, बस केवल थंबनेल पर डाल दिया। ऐसा कुछ भी अंदर नहीं था। अंदर इतने सारे कपड़े फेंके पड़े हुए थे, बम भावना मैडम के पुराने कपड़े, पुराने लहंगे, आजादी के टाइम के सारे सब रख रहे हैं इन्हें। मतलब पूरा रूम, बैल्कनी, सब मैडम के कपड़ों से भरा पड़ा है। और फिर रोना रोएंगे कि वार्डरोब छोटा पड़ रहा है, बेकार है ये। भाई वार्डरोब तो उतना ही है ना जितनी उसकी कैपेसिटी है। बेकार कैसे हो गया, छोटा कैसे हो गया? वार्डरोब तो हर बार आप लोग देख कर ही लेते हो ना, स्पेस वगैरह ऐड करवाते हो अकॉर्डिंगली, तो वो कैसे छोटा पड़ सकता है? भाई कुछ दान पुण्य कर दो। लोग सजेस्ट कर रहे हैं, जबकि अरे जब निकाल ही दिया है, वार्डरोब खाली करी है, तो जरूरी थोड़ी है कि सबकी सारे कपड़े फिर से भर दो उसमें। इसी टाइम भावना मैडम को कुछ कपड़े हटा देना चाहिए, किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए। ना पहनना है ना कुछ, पहनना वही है, क्रॉप टॉप है, टी शर्ट्स, यही सब पहनती है, तो ये सब रखने से क्या फायदा? लेकिन किसी को देंगी नहीं मैडम, सब रखेंगी और खरीदती जाएंगी। आउट ऑफ फैशन चीजें भी मैडम ने रखी हुई हैं, हटा देना चाहिए। बहुत जल्दी कपड़ों का फैशन चला जाता है, और फिर वो रखे रह जाते हैं, फिर रखने का कोई फायदा होता नहीं है ना। इससे अच्छा है कि किसी जरूरतमंद को दे दो, किसी के काम आ जाएंगे वो। अच्छा, एक चीज देखी मैंने, मतलब बजट का रोना बहुत चल रहा है इनके यहाँ। जब देखो तब वार्डरोब चेंज करा देते हैं, और जब खरीद रहे होते हैं उस टाइम बड़ी तारीफें करते हैं। कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो वार्डरोब अच्छी नहीं थी, नई लेने जा रही हैं आइकिया। मतलब इतना बड़ा घर लग रहा था स्टार्टिंग में, और अब ये घर जो इतना बड़ा तब लग रहा था, वो भी अब छोटा लगने लग गया है। इतना ज्यादा उसको भर दिया है मैडम ने। तो वही है, चॉइस की बात है ना। किसी किसी को भरे भरे घर अच्छे लगते हैं, किसी किसी को खाली खाली घर अच्छे लगते हैं, है ना। सामान से कुछ लोग भर देते हैं घर। अच्छा, मैडम को बड़ी प्रॉब्लम है पविनाश को अप्रिशिएट करने में। उन्हें लगता है सब वही कर रही हैं। इन्होंने अपनी फाइट दिखाई, हालांकि सब फेक फाइट है, मुझे तो लगता है वो सब स्क्रिप्ट का एक पार्ट था। बट मैडम, अविनाश का आपके चैनल में सबसे ज्यादा योगदान है। दिमाग चाहिए होता है जो उनके पास है, आपके पास नहीं। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंटीरियर वाला केस, है ना, जिसमें इतना बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ था। कितने व्लॉग हालांकि इन लोगों ने उस पर भी निकाल दिए थे। जहां आपका दिमाग लगा सब बर्बाद हुआ, है ना। तो पविनाश दिमाग वाला काम करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पविनाश के दिमाग की वजह से ही ब्लॉग की स्क्रिप्टिंग होती है, थंबनेल, एडिटिंग, सबके पीछे पविनाश का दिमाग है। और मैडम, आप खुद पविनाश की वजह से ही थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करी जाती हैं। जो आपकी इमेज अच्छी हुई है, वो पविनाश की वजह से ही हुई है। तो दिमाग तो है उनके पास। हर वक्त मेहनत ही नहीं, दिमाग भी चाहिए होता है ना। फाइट स्टार्टिंग में अच्छा स्क्रिप्टेड लग रही थी, है ना, और हो भी सकता है कि वो पूरी स्क्रिप्टेड रही हो। बट कहीं ना कहीं मैडम के जो रिएक्शन आ रहे थे ना, वो जो चिढ़ रही थी पविनाश से, वो बहुत ही मतलब रियल लग रहा था कि उन्हें सच सच में जो मतलब पविनाश के जो कमबैक्स आ रहे हैं, जिस तरीके से अविनाश रिप्लाई उन्हें दे रहे थे बात बात पे कि तुम्हें झूठी तारीफ चाहिए होती है। मुझे जब भावना मैडम ने बोला कि तुम्हें भी हर समय तारीफ चाहिए होती है, तो अविनाश कहते हैं हाँ, तारीफ चाहिए होती है, बिल्कुल चाहिए होती है। हम चाहते हैं कि हमें कोई अप्रिशिएट करे, लेकिन तुम्हें चाहिए होती है
झूठी तारीफ। तो वही मुझे लग रहा था कि जो अविनाश के जो कमबैक्स हैं वो उनसे चिढ़ रही थी। जो अविनाश के जो रिप्लाई थे ना वो उससे कंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी, ऑफेंड हो रही थी। वो उनके शक्ल पे साफ दिख भी रहा था एट टाइम्स, है ना? अच्छा, मैंने देखा एक शायद आज ही के व्लॉग में मैडम का जो व्लॉग आया है, मैडम उसमें पुड़िया से कह रही होती है उनका जो फरी बेबी है उसको एकदम रूम के अंदर पैक रखना, क्योंकि ये लोग आएंगे, है ना, वार्डरोब वगैरह वाले, तो धूल धक्कड़ होगी, तो उससे एकदम बचा के रखना। और मतलब जिस बात कह रही थी पुड़िया से कि फरी बेबी की नाक में मुझे धूल का एक कण भी नहीं चाहिए, तो मैडम खुद रुक जाओ ना। मतलब इतनी डायलॉग बाजी क्या करने की जरूरत है? मतलब जो इनका ये स्टेटमेंट था, जो कहने का तरीका था, वो बहुत रूड था। मतलब पुड़िया से आप कह रहे हो, ठीक है वो आपकी मेड है, बट आप इस तरीके से थोड़ी बात कर सकते हो कि मुझे एक कण भी नहीं चाहिए। भाई हर चीज की कोई गारंटी थोड़ी ले सकता है 100%। अगर बट जिस तरीके से वो बोल रही थी, मतलब इतना ज्यादा ऑर्डर दे रही थी, भाई आप खुद रहो ना अपने फरी बेबी के पास, आपसे ज्यादा केयर कौन कर सकता है? आप क्लेम करते हो कि आप दुनिया में सबसे बड़े एनिमल लवर हो, पेट लवर हो, तो आप ही रुक जाओ। इस तरीके से डायलॉग मारने की क्या जरूरत है? फिर अगर ऑडियंस कॉल आउट करेगी तो ये वीडियो लेके आ जाएंगी, सब हैटर्स हैं, सब नाली के कीड़े हैं, सब अम्माएं हैं, दो दो कौड़ी की वीडियोस बनाती हैं। हाँ, दो दो कौड़ी की वीडियोस से याद आया कि लग रहा है कि आजकल आप लोग दो दो कौड़ी की वीडियोस देख रहे हो, है ना? क्योंकि थंबनेल पे जो आजकल आप लोग खिचड़ी बना रहे हो, है ना, पूरा जो इधर भी उधर भी पूरा पूरा छपना छाप दे रहे हो, तो लग रहा है कि दो दो कौड़ी की वीडियोस से आजकल इंस्पायर हो रहे हो। भाई रिएक्शन चैनल्स की तो चलो मजबूरी होती है कि उन्हें वो चीजें लिखनी होती है, सो दैट ऑडियंस समझ पाएगी अंदर किस चीज की बात करी गई है। बट आपकी क्या मजबूरी है कि आपको जो इतना सारा कुछ लिखना पड़ रहा है थंबनेल पर? हालांकि पहले के जो थंबनेल थे, आई थिंक उसको अविनाश डिजाइन करते थे, तो थंबनेल बहुत अच्छे होते थे इनके। अविनाश का जो काम होता है वो सही होता है, क्योंकि अविनाश का दिमाग ठीक है, वो अच्छे थंबनेल डिजाइन करते हैं। बट आजकल जो थंबनेल बन रहे हैं वो तो मुझे लग रहा है कि मैडम दो दो कौड़ी के जो वीडियोस से इंस्पायर हो रही हैं और उसी तरीके से अपने एडिटर को बोल रही हैं कि भाई वही थंबनेल बनाओ, है ना? तो मैडम थोड़ी अपनी टोन सही रखिए, है ना? पुड़िया से थोड़ा पोलाइटली भी अगर आपने वो बात बोली होती कि पुड़िया फरी बेबी का ध्यान रखना, उसके कोई मतलब कुछ भी उसके डस्ट पार्टिकल उसके तक ना पहुंचे, तो अच्छा लगता। कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हैं तो आपको बुरा लग जाता है। फिर मतलब इनका मैंने देखा कि अगर मैं वीडियो बनाती हूँ, कुछ लोग आके ऐसा बोलते हैं, मतलब समझ में आ जाता है उन लोगों की भाषा देखकर कि ये लोग, इन लोगों ने किसको अपना देवी देवता बना के बैठे हैं, है ना? तो जैसा आइडियल है वैसे ही उसके फॉलोवर होंगे। ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं, तो समझ में आ जाता है कि भाई मजदूर हैं, है ना, मजदूरी कर रहे हैं। मेरे कमेंट्स में आके जिस चीज का ज्ञान मुझे दे रहे होते हैं, वो सेम चीजें वो खुद कर रहे होते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, है ना? मतलब तुम किसी को बोल रहे हो कि तुम किसी को ज्ञान मत दो, तुम किसी के घर में मत घुसो, और तुम क्या कर रहे हो मेरे कमेंट सेक्शन में आके? तुम भी तो मुझे ज्ञान ही दे रहे हो ना। क्या जरूरत है? जब ज्ञान देने के तुम खिलाफ हो तो तुम कैसे किसी को ज्ञान दे सकते हो? मत दो ना। नहीं, खुद ज्ञान देना है लेकिन अगला ज्ञान नहीं दे सकता हो, तो तुम भावना मैडम के ही भक्त ना, तो वैसी ही बात करोगे, है ना? खुद वो कुछ भी बोल ले, खुद वो किसी के पॉडकास्ट में जाके किसी के लिए भी नेगेटिविटी फैला दें, लेकिन अगर कोई उनकी चीजें कॉल आउट कर दे तो सब नेगेटिविटी फैला रहे हैं, है ना? खुद वो किसी के बारे में भी कुछ भी अज्यूम कर लें, लेकिन लोग उनके बारे में अज्यूम नहीं कर सकते हैं। वो फट से वीडियो बना देंगी, बैश करने लग जाएंगी ऑडियंस को। तो हो तो तुम उन्हीं लोगों के भक्त ना, तो तुम लोगों से क्या ही उम्मीद करी जाए? खुद की सोच तो है नहीं, अंधभक्त बने बैठे हुए हो, खुद लॉजिकल थिंकिंग का यूज करना नहीं है ना? तो क्या ही कहा जाए। हाँ, लेकिन अच्छा है, कमेंट्स करो, मेरी एंगेजमेंट बढ़ाओ, है ना? वीडियोस देखो, अच्छी बात है। अच्छा, आज मैडम फरी बेबी से भी बात कर रही थी कि आप लोगों को ना फरी बेबी को प्रोटेक्ट करना है, हम सब साथ रहेंगे, अलग अलग नहीं है। क्योंकि ऑडियंस पिछले कई दिनों से इन्हें लगातार कॉल आउट कर रही है कि बेबी को फरी बेबी से दूर रखना, हाइजीन मेंटेन रखना, लेकिन जानबूझकर ये इन्होंने व्लॉग में बोला ताकि भर भर के ऑडियंस फिर से कमेंट करे और एंगेजमेंट इसी तरीके से बढ़ती रहे। मतलब कमेंट्स इतने ज्यादा जरूरी हैं सो दैट एंगेजमेंट बनी रहे चैनल्स पर, उस चीज को कंटिन्यू रखने के लिए इस तरीके की चीजें करती हैं जिसके लिए लोग इन्हें कॉल आउट कर रहे हैं। उसको जस्टिफाई, मतलब उसको क्लियर नहीं कर सकती हैं कि मैं ये चीजें इसलिए कर रही हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या जो भी आपके रीजंस हैं, है ना, वो नहीं बताएंगी, उस चीज को और करेंगी सो दैट आप लोग और कमेंट करो और इनकी एंगेजमेंट बढ़ती रहे। तो ये खेल तो खैर रोज का हो गया है इनका, है ना? और यार व्लॉग में इतना ज्यादा बेबी बेबी, हर थंबनेल पे बेबी का ये बेबी का वो, इतना ज्यादा कर रही है। और अभी कुछ 19-20 अगर हो जाएगा, है ना, तो बोलेंगी आप लोगों ने नजर लगा दी, आप लोग हेटर्स हो, है ना, नजर लग गई लेके वीडियो आ जाएंगी, रोना धोना शुरू कर देंगी। तो ऐसे काम करो ही मत ना। दिखाना भी सब कुछ है, उस चीज पे डॉलर भी छापना है, उसके बाद अगर कुछ 19-20 हो तो ऑडियंस पे भड़क जाओ, है ना? पहले तो ऑडियंस जो व्यूज दे रही है, कमेंट्स कर रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर अगर कुछ 19-20 होता है तो उसी ऑडियंस से कहते हो कि आप लोग नजर लगा रहे हो। मतलब
कैसे लोग हो, कितने दोगले लोग हो। चलिए थोड़े से कमेंट्स ले लेते हैं मैडम के ब्लॉग के नीचे जो आए हुए हैं। तो किसी ने कमेंट किया है, झूला में डॉग को नहीं बैठाते, खाली झूला नहीं रखते हैं और ना हिलाते हैं। लेकिन मैडम को ये बात नहीं समझ में आएगी। मैडम डॉग को ही झूले में रखेंगी। मैडम को हाइजीन का कोई ख्याल नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बस कमेंट्स करते रहो, मैडम की एंगेजमेंट बढ़ाते रहो। मैडम कुछ भी डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगी अपने पेट्स के साथ। अगला कमेंट है, योर कंसर्न विद डॉग्स इज वेरी नाइस बट डोंट मेक देम यूज किड्स स्टफ एज इट विल अफेक्ट। उन्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। उन्होंने खुद अपने ब्लॉग में कह दिया है कि वो डॉग्स के साथ डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगी। अगला कमेंट है, आप क्या ही कर रहे हो, डॉग लवर हो बट इट डजंट मीन कि आप अपने न्यू बॉर्न बेबी की हर चीज में डॉग्स को अलाउ करो। रियली मुझे देखकर अजीब लग रहा है। बेबी आपके घर में आ रहा है बट आपका बिहेवियर देखकर मुझे टेंशन हो रही है। आप डॉग्स को दूर रख सकते हैं, इसमें डॉग्स की नहीं आपकी गलती है। आप तो जान जानकर खुद ही डॉग्स के आगे सब बेबी थिंग्स ओपन कर रहे हैं। अगला कमेंट है, सच अ नॉनसेंस एक्टिविटी, बेबी के झूले में डॉग घूम रहे हैं। न्यू बॉर्न इज टू सेंसिटिव, ही और शी कैन गेट इन्फेक्टेड। थोड़ा ध्यान रखें। मैडम को यही तो चाहिए, मैडम को यही चाहिए कि आप लोग इस तरीके के कमेंट्स करते रहो। मैडम ने आज बता दिया है कि उनके लिए बेबी से, आने वाले बेबी से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके फरी बेबी हैं, क्योंकि फरी बेबी उनकी लाइफ में और पहले आए। अच्छा, मैडम जो इतना ज्यादा प्यार दिखाती है, इवन कह रही है कि आने वाले बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका फरी बेबी है। और यही फरी बेबी बीमार था और ये घूम रही थी दुबई, और उस दुबई से वापस लौटते ही चेरी जो इनका फरी बेबी था वो नहीं रहा। उतना ज्यादा बीमारी में भी ये दुबई चली गई थी कि अभी हम कुछ दिन में देखेंगे जो इनका होने वाला बेबी, खुदा भगवान ना करे कभी उसको कोई बीमारी हो, भगवान गॉड ब्लेस हिम और हर, है ना। बट अगर 19-20 कुछ होता है ना, तब हम देखेंगे कि ये दुबई घूम रही होंगी क्या, है ना। तो इस तरीके से मत बोलो कि आपके लिए आने वाले बेबी से इंपॉर्टेंट आपके फरी बेबीज हैं, है ना। आप ये मत बोलो कि आपने कितना ज्यादा प्रे किया है आने वाले बेबी के लिए। तो ऐसे स्टेटमेंट मत दो। मैं कह नहीं रही हूँ कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये कंपैरिजन करना ही क्यों है। फरी बेबी अलग है और आपका बेबी अपना अलग है ना। तो हम इनके बीच में कंपेयर कर ही नहीं सकते। सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है अपनी जगह पे। तो ये बात बोलना मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। ठीक है, अगला कमेंट है, मैम आप चिड़चिड़े क्यों रहते हो हर टाइम, क्योंकि मैम नेगेटिविटी से भरी हुई हैं। भले ही वो बोले कि पॉजिटिव रहने का, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव थंबनेल डालेंगी, है ना, नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगी, हर समय चिड़चिड़ करेंगी, चाहे जितना पॉजिटिविटी का ज्ञान देती रहें। अच्छा, किसी ने कमेंट किया है, मैम आपको अगर कोई कुछ कहता है तो आप सीधा हेटर्स का नाम दे देते हो, ये गलत है। डॉग और इंसान में फर्क रखो। अगर इनसे बच्चे को मुश्किल हो गई तो पछतावा ही होगा। आपके डॉग अगर गए तो दूसरा सेम ले आओगे, पर बच्चे का सवाल है, वो भी आपका इतने साल बाद की मेहनत, ख्वाहिश सब। आई नो कि आपकी खुशी का अंदाजा नहीं है किसी को भी, आप पर आप ऐसे तो मत करो। सास के कपड़ों पे कुत्तों को सुलाना, बच्चे की चीजों पे कुत्ते को बिठाना या उसके हाथ मुंह लगवाना, ये ठीक नहीं है। बच्चा बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वाकई बच्चे पल जाते हैं, पर बिना माँ बाप के मेहनत के बगैर नहीं पलते। प्लीज ध्यान दो, डॉग की अलग जगह बनाओ। लेकिन भाई कितना भी ज्ञान दे लो, मैडम को समझ नहीं आएगा। मैडम के लिए आप मात्र एक कमेंट है, वो इसको बिल्कुल भी सीरियस लेने वाली नहीं है। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जैसा उनका पिछले व्लॉग्स में एटीट्यूड रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो थोड़ा-सा भी डिस्टेंस मेंटेन करेंगी। तो गाइज़, ये था मेरा ओपिनियन इनके पिछले कुछ व्लॉग्स पर, है ना? तो इस पॉडकास्ट को रखेंगे इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ जानवी सेज। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।